दोस्तों गदर 2 जब से निकले हैं तब से सनी देओल काफी सुर्खियों में है और सनी देओल काफी पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि काफी अधिक कमाई कर रहे हैं। इसी बीच दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से सनी देओल के घर 56 करोड़ की नोटिस भेजते हैं और इसी बीच उसके घर की नीलामी की भी आदेश जारी कर देते हैं। लेकिन फिर दोस्तों 24 घंटे के अंदर में ही सनी देओल के बंगले की नीलामी के आदेश को वापस ले लिया जाता है। बैंक ने टेक्निकल इशू बताए हैं। क्या है पूरी मामला आज के इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाले हैं। साथ साथ कांग्रेस ने इस पर कुछ सवाल भी उठाए हैं, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि गदर 2 अभी तक कितने कलेक्शन कर पाए हैं। दोस्तों एक्टर सनी देओल के जुहू स्थित बंगले की नीलामी का नोटिस बैंक ऑफ बड़ौदा ने 24 घंटे में वापस ले लिया। बैंक ने सोमवार को अखबारों में खंडन जारी कर कहा यह नोटिस तकनीकी कारणों से वापस लिया जा रहा है। सनी देओल की प्रॉपर्टी की नीलामी नहीं होगी। इससे पहले रविवार को पब्लिश हुए नोटिस के मुताबिक सनी ने 56 करोड़ रुपए लोन लिया था जिसे उन्होंने चुकाया नहीं। लोन न चुका पाने पर 25 सितंबर को बंगले की नीलामी की तारीख भी दी गई थी। बैंक ने सनी देओल से लोन रिकवरी के नोटिस का विज्ञापन भी छापा है। इसमें सनी के गारंटी के तौर पर यानी गारंटर के तौर पर उनके पिता धर्मेंद्र भी है, उनका नाम भी शामिल है। बॉलीवुड एक्टर और पंजाब के गुरुदासपुर से बीजेपी के सांसद सनी देओल फिल्म गदर 2 को लेकर के इस दिनों सुर्खियों में है। फिल्म 400 प्लस करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है अभी तक। इस बीच में बैंक ने उन्हें लोन के 56 करोड़ रुपए नहीं चुकाने पर नोटिस जारी किया था। अब इस फैसले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी पूछा नीलामी रोकने की टेक्निकल कारण क्या हो गए, कैसे रोक दी गई नीलामी को। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने नोटिस वापस लेने की जो सूचना है वो पहले अखबारों में भी छापे थे। आप जो है उसका प्रिंट स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, डिस्प्ले पर आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें बैंक ने 20 अगस्त को बकाये के भुगतान को लेकर के भी नोटिस जारी की थी। वो नोटिस भी आपके सामने स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। अब बात करते दोस्तों कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने क्या उठाए थे सवाल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट किया कल दोपहर को देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने भाजपा सांसद सनी देओल के जुहू स्थित आवास को नीलामी के लिए रखा है क्योंकि उन्होंने बैंक के 56 करोड़ रुपए नहीं चुकाए हैं। और आज सुबह 24 घंटे से समय में फिर से देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने तकनीकल कारणों से नीलामी नोटिस वापस ले लिया है। आश्चर्य है कि इस तकनीकी कारणों को किसने ट्रिगर किया है, आखिर किस प्रकार से इसके टेक्निकल कारण हो गए जिसके कारण जो है इसके घर की नीलामी को वापस ले लिया गया। दोस्तों सनी देओल का ऑफिशियल नाम अजय सिंह देओल है और ये 2019 से पंजाब की गुरुदासपुर सीट से भाजपा सांसद हैं और उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस नेता सुशील जाखड़ को हराया था। इस सीट से अभिनेता विनोद खन्ना लंबे समय तक भाजपा से सांसद उसी सीट पर रहते थे। अब बात करते दोस्तों कि आखिर अभी तक में गदर 2 ने कितनी कमाई कर चुकी है। तो दोस्तों सनी देओल की फिल्म गदर 2 जबरदस्त कमाई कर रही है, ये आपको बेहतरीन तरीके से मालूम है। रविवार को फिल्म ने 39 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके साथ 10 दिन में फिल्म की कुल कमाई 400 करोड़ रुपए पार कर चुके हैं। वही वर्ल्ड वाइड इसने 433 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। ये आंकड़े अपने आप में ऐतिहासिक है। तकरीबन 70 से 80 करोड़ में बनी यह फिल्म अब 400 करोड़ से पार कर चुकी है और ये एक बेहतरीन बात है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सनी देओल के ऊपर जो नोटिस जारी किया गया था, उसके घर पे जो नोटिस जारी किया गया था वो वापस से क्यों ले लिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि बैंक की तरफ से एक सर्वर इशू के कारण एक नोटिस सनी देओल के घर पहुंच जाती है जिसके कारण सनी देओल भी घबरा जाते हैं और फिर उसके नोटिस को वापस भी ले लिया जाता है। फिलहाल दोस्तों ये बड़ी अपडेट्स आपको बताने का प्रयास के। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।